नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में। यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो भी बच्चे आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी से जुड़े हैं यूट्यूब या फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म पे, तो उनके द्वारा जो भी कमेंट किए जाते हैं वीडियो के अंदर, उसके लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूं, ताकि इस क्वेश्चन से जुड़े आपके भी मन में कोई डाउट है या भी कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाए। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अगर दिल्ली ना जा पाए किसी भी कारणवश, तो उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि आप आईएएस लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल के मेहमान हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, हमारी ये पहली मुलाकात है, तो कृपया आप आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। हम हर बार प्रयास करते हैं कि आपके द्वारा जो भी कमेंट आते हैं उस कमेंट को रिव्यू करके जितनी भी सबसे बेहतरीन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके तक पहुंचाई जाए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो आज शुरू करते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन बच्चों के लिए कि जो दिल्ली प्रिपरेशन करने के लिए जाना चाहते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो दिल्ली कोचिंग करके आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए कि जो दिल्ली प्रिपरेशन करने के लिए जाना तो चाहते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश, वो चाहे पैसों का प्रॉब्लम हो या वहाँ पे रह के खाने पीने का प्रॉब्लम हो या और कोई भी समस्या हो कि जिससे वो ना जा पाए, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली नहीं जा पाते तब भी कितना डिफरेंस आता है आपकी आईएएस यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर। क्या आपका यूपीएससी एग्जाम पास करके आईएएस और आईपीएस बनने का सपना साकार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम सभी पहलू पे गौर करेंगे, ताकि कोई भी एक ऐसा टॉपिक ना बचे कि जो इसमें कवर ना हो। फिर भी अगर कोई भी टॉपिक रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने की वजह से, यानी आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा है, ऐसे कमेंट ज़्यादा है। काफ़ी सारे बच्चे जो कहते हैं कि सर हमें आईएएस की प्रिपरेशन तो करनी है, यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन तो करनी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तो प्रिपरेशन करनी है, पर हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने की वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं यूपीएससी पास नहीं कर पाऊँगा। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए तो दिल्ली ही जाना पड़ेगा, दिल्ली से जाके ही प्रिपरेशन करें तो हम पास हो सकते हैं। तो पहला संदर्भ समझते हैं। इसको मैं 3 मुख्य जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको समझाता हूँ, फिर इससे जुड़ी बाकी जितने भी तथ्य है वो मैं आपको दूंगा। जो मैंने पहली बात की है कि जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, जिनका फैमिली सपोर्ट भी है और वो जाना चाहते हैं, वो भी ये सारे आर्ग्यूमेंट पे गौर करें, ताकि उनको भी डिसीजन लेने में आसानी हो कि दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला और महत्वपूर्ण है वो है टीचिंग फैकल्टीज। यानी आप दिल्ली कोचिंग करें या अपने घर के नज़दीक जो भी इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं, वहाँ पे जो टीचर है कि जो आपको पढ़ाते हैं, वो टीचर मान के चलते हैं कि वो अपना दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेहतरीन है। यानी कंपेरेटिवली अच्छे तो सभी है, बुरे तो मैं किसी को नहीं कहूँगा, और एज ए टीचर वो सबसे अधिक अपनी रुचि रखते हैं कि कैसे कोई भी टॉपिक के वो टीचर हो वो अच्छे से नॉलेज स्टूडेंट को शेयर करे, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, उनको सब्जेक्ट समझने में आसानी हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपने स्कूलिंग में और कॉलेज में या भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आपने स्कूलिंग या ग्रेजुएशन में किया है, तो वहाँ पे जो टीचर रहते हैं, ठीक है, तो वो टीचर क्लास में ऐसा होता ही नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट को सेपरेटली पढ़ाए और बाकी क्लास को सेपरेट पढ़ाए। वो पूरे क्लास में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। फिर भी उस क्लास में से हम
मान के चले कि जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है या टॉप 10 आते हैं वो 10 स्टूडेंट ही होते हैं, जबकि पढ़ाया टीचर ने सबको एक ही समान है। ऐसा तो है नहीं जिनके टॉप 10 में रैंक आए हैं उन 10 बच्चों को अलग से पढ़ाया है और बाकी जितने बच्चे हैं उनको अलग से पढ़ाया है, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, टीचिंग फैकल्टी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जहाँ पे डिफरेंस हो जाता है वो आपको ध्यान से समझना है। इसको मैं बोलता हूँ BATP, बेट्स प्रोसेस कहता हूँ, बिफोर आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस। जहाँ पे डिफरेंस होता है इसमें रोल आता है स्टूडेंट का। क्या है समझा देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारा तो नहीं, बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कोई भी टॉपिक चलता है तो टीचर का एक कार्य रहता है जो आपको बोलते हैं कि अगले दिन कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएंगे या हम पढ़ने वाले हैं, या तो आपको बाय सीक्वेंस ही पता होगा कि अगला टॉपिक कौन सा है। तो जो स्टूडेंट एक्टिवली काम करते हैं, जिनका खाली सपना ही नहीं है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं, जिनका सपना है मुझे आईएएस और आईपीएस बनना है, इसके लिए मुझे कितना पढ़ना है मुझे पता है, तो वैसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कल सर मान के चलते हैं हिस्ट्री में कल हम जो 8057 है वो हम पढ़ने वाले हैं, तो क्या करता है पहले से ही टीचर ने अभी नहीं पढ़ा है उससे पहले ही, यानी बिफोर टीचिंग उसने क्या किया, 3 से 4 बार वो टॉपिक पढ़ लिए। उससे जुड़े प्रिपरेशन से जुड़े मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जितने भी क्वेश्चन आए प्रीलिम्स और मेंस वो भी देख लिए हैं। अब बात आती है टीचर की टीचिंग की। तो टीचर पढ़ाते हैं, टीचर ने आज पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, उसमें भी कोई डाउट है तो उनसे बात कर लिया, चर्चा कर लिया। उससे एक स्टेप आगे टीचर ने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाल में अभी जो कोई भी चल रहा है इंसिडेंट वो इससे रिलेटेड है, यानी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी लिख लिया। दूसरी चीज़, अब बात आती है आफ्टर टीचिंग, यानी अब आज की क्लास हो गई है, अब घर पे जाके आराम से थैला रख के मोबाइल या कंप्यूटर में टाइम पास करने के बजाय, लैपटॉप में टाइम पास करने की बजाय आज जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको फिर से 2 बार पढ़ा है। ऑलरेडी टीचिंग से पहले 2 बार पढ़ लिया है और टीचर के पढ़ाने के बाद ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा है, और उसके बाद आने के बाद रिवीजन में भी 2 बार पढ़ा है। उसके नोट्स जो बनानी थी वो बना ली है। क्वेश्चन जो राइज हुए थे पहली जो रीडिंग थी बिफोर रीडिंग, तो वो भी नोट्स कर लिए, वो भी क्वेश्चन कर लिए, और इन फ्यूचर कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिस भी कर ली। इतने तक नहीं रुकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा रिवीजन के जो स्टेप है, यानी आज हम पहले दिन पढ़े हैं कुछ भी, मान के चल रहे हैं आज पहला दिन है, तो 7 दिन के बाद यानी हफ्ते में 1 बार रिवीजन करना है ताकि वो पॉइंट से याद हो जाए। फिर उसके बाद 1 महीने बाद रिवीजन करना है ताकि वो अच्छे से याद हो जाए, और उसके बाद 3 महीने पे रिवीजन करना है ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यानी मान के चलता हूँ ये ऐसे स्टूडेंट है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हिस्ट्री पढ़ते तो है लेकिन साथ साथ में प्रिपेयर भी करते हैं, ताकि जैसे ही कोचिंग खत्म हो तब तक उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया हो। ऐसा ना हो कि उनको ऐसा आइडिया आए कि भाई मैंने हिस्ट्री पढ़ा तो है लेकिन मुझे याद नहीं है, मेरे को याद नहीं रहता है, मैं क्या करूँ। याद नहीं रहने का एक ही उपाय है, बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, और लिखने की भी आदत डालो ताकि वो याद रह जाए, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट को याद रखने का कोई मास्टर फॉर्मूला है नहीं। ऐसा कोई भी टीचर भारत में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है जो आपके सर पे हाथ रख दे और आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट आपको याद हो जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है बिफोर आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस। जो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं बिफोर या आफ्टर, यानी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ये आपको कितनी प्रिपरेशन करके जाना है ताकि आप यूपीएससी जो कोचिंग क्लासेस है उसका बेस्ट ले सकें। उसका भी वीडियो अवेलेबल है यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में, वो देख सकते हैं। यही बातें मैंने वहाँ पे भी बताई है। दूसरी चीज़, मैंने जो आपको पहला एग्जाम्पल दिया था कि टीचर पूरे क्लास को एक समान ही पढ़ाते हैं, वो जो टॉप 10 आते स्टूडेंट उनको अलग से नहीं पढ़ाते, वो सब क्लास में एक साथ बैठते हैं और सबको साथ ही पढ़ाते हैं। लेकिन जो 10 स्टूडेंट मैंने आपको जो बताया बिफोर आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उनको याद भी अच्छे से रहता है, उनको समझ में भी अच्छे से आता है और वो अच्छे से लिख भी पाते हैं। थोड़ा यूपीएससी और स्कूलिंग और कॉलेज के एग्जाम में डिफरेंस है, वो आपको पता ही होगा। सीधे सीधे सवाल यूपीएससी पूछता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं है तब तक वहाँ से क्वेश्चन कैसे लिखना है वो आपको सोचने में टाइम लगेगा, हालांकि आपने बहुत सारी थियोरी पढ़ी होगी। मैंने आपको जो बिफोर आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस थियोरी बताई उससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा
कि क्लास में जो टॉप 10 बच्चे आते हैं वही क्यों टॉप 10 में आते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत जो होती है आफ्टर टीचिंग वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली उन स्टूडेंट के जो सिर्फ एग्ज़ाम के आगे के दिन या एक हफ्ते पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बात पे आ जाते हैं, वो सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि अभी हम सभी संदर्भ देख रहे हैं, तो मैं दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी बेस्ट फैसिलिटीज़ है उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, हालांकि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट करंट अफेयर की प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं, या तो जो करवाते भी है या तो वो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी मटेरियल प्रोवाइड करके आपको रीडिंग करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सबसे बेस्ट देखते हैं कि भाई सिर्फ मटेरियल नहीं देते हैं, उनको अच्छे से पढ़ाते भी हैं। ऐसा मान के चलते हैं जो गिने चुने कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन भी साथ में करवाते हैं, तो उनको भी लेके चलते हैं कि आप दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको कितना घाटा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए आपकी डेडिकेशन होना ज़रूरी है। जो बच्चे सिर्फ आईएएस या आईपीएस बनने का सपना ही नहीं देखते, यूपीएससी पास करने का सपना ही नहीं देखते हैं, बल्कि उसको साकार करने के लिए पर डे मेहनत करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में आपको डेली 1 या 2 घंटे देने ही होते हैं। हम बात करें ग्रेजुएशन की तो उसमें आपको 3 से 4 साल लगेंगे, हम मास्टर की बात करें तो 2 साल लगेंगे। लेकिन मैं बात करूँ यूपीएससी पास करने के लिए तो वहाँ पे कितने साल लगेंगे वो पता नहीं रहता। हर दिन आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना होता है। तो आपकी पेशेंस की भी ये परीक्षा है, आप कितने दिन तक फेलियर झेल सकते हैं इसकी भी एग्ज़ाम है। आप पर डे कितनी एक्टिवली करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं इसकी भी एग्ज़ाम है। जो बच्चे जीएस सब बच्चे प्रिपेयर करते हैं, एनसीईआरटी सब बच्चे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी की डिमांड है वो है करंट अफेयर, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन समझेंगे ही नहीं, क्वेश्चन की डिमांड ही समझेंगे नहीं, सिर्फ वहाँ पे थ्योरी लिख के आते हैं बिना एग्जाम्पल के, तो मान के चलिए आपका यूपीएससी पास करने का सपना तो साकार हो सकता है, लेकिन आईएएस या आईपीएस या आप जो भी सर्विस चाहते हैं वो मिलना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें थी जो होती है। इसके अलावा आती है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट के जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रोवाइड की जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा। हालांकि इसकी फ़ीस अलग रहती है, आपको अलग से ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन मैंने बोला ऐसे कि भाई मैं सभी जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक साथ रख के आपको बताता हूँ कि भाई मान के चलते हैं जो गिने चुने कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, तो उस कंडीशन में भी मैं आपको बता दूं यदि आपकी प्रिपरेशन ही सही नहीं है, प्रीलिम्स में देखे या मेंस में देखे, एनसीईआरटी देखे या जीएस की देखे, और आपने करंट अफेयर तो प्रिपेयर ही नहीं किया है या तो किया है तो इतना इफेक्टिवली नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आप मॉक टेस्ट लिखे भी फिर भी आप अपना जो सेल्फ इवेल्यूशन होता है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादातर केस में होता है कि मॉक टेस्ट लिखते हैं और उसमें हो सकता है आपको ज़्यादा मार्क्स भी प्रोवाइड कर दिए जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, और आप सेटिस्फाई हो जाए कि भाई मेरी प्रिपरेशन अप टू मार्क है, और आप जब रियल में यूपीएससी एग्ज़ाम दे वहाँ पे एग्ज़ाम भी ना क्रैक हो, तो ये भी समस्या आती है जो इतना इम्पेक्ट नहीं करती। यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप प्रीलिम पास करो, आप मेंस पास करो और आप इंटरव्यू तक पहुँचो। यदि आपका विल पावर अच्छा है, यदि आपकी जो प्रैक्टिस की आदत है, रीडिंग करने की जो आदत है, डेली करंट अफेयर प्रिपरेशन करने की आदत है, तो मान के चलिए आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी यूपीएससी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। हालांकि ये सारे तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके लिए 2 बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता दूं। एक तो मैंने बता दिया, और दूसरा मैं बात करता हूं गुरु द्रोण, अर्जुन और एकलव्य की, जहाँ पे जो अर्जुन है वो दिल्ली कोचिंग करने के लिए जाता है गुरु द्रोण के पास, और एकलव्य नहीं जा पाता है तो वो अपने एरिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहा है। हालांकि रिजल्ट आपको पता है, फिर भी मैं मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ कि जो प्रैक्टिस है एकलव्य की वो अर्जुन से ज़्यादा है। जो मैंने बताया बिफोर आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस वो एकलव्य की ज़्यादा है। परफॉर्मेंस में देखने जाए तो गुरु द्रोण खुद मानते थे एकलव्य श्रेष्ठ है। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से वो देश के लिए खतरा होने वाला था, तो गुरु द्रोण ने उनका अंगूठा मांग लिया। लेकिन यूपीएससी ऐसा भेदभाव नहीं करती है, जो बेस्ट है उसको सर्विस मिलती है, जो नहीं है उसको और मेहनत करने के लिए बोल दिया जाता है। कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। जो बच्चे
प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे, जो काफ़ी सालों से 1 या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दी भी है, उनके लिए ये बेस्ट है। और आप भी समझने को अच्छा रहेगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने के बाद सेल्फ प्रिपरेशन करें या कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन करें। यदि आप एग्ज़ाम देते हैं, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, किसी भी स्टेज से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है या तो आप पास नहीं होते हैं, तो उसका जो फेलियर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती। और मेरे साथ आप भी दोहराइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मैंने अच्छे से किए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली या आप घर के नज़दीक करें, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दूसरे बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आप IAS लाइफस्टाइल एकेडमी यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपके जो भी डाउट है वो हमारा इंस्टीट्यूट ट्राई करेगा सॉल्व करने के लिए। तो प्रिपरेशन करते रहिए, डेली करंट अफेयर प्रिपरेशन करिए, और आप जिस भी स्टेज में हैं वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। आशा रखता हूँ आपकी मेहनत रंग लाए और आपको भी सफलता मिले, आप भी IAS IPS या आपको जो भी सर्विस चाहते हो उसका सपना साकार हो। अंत में मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।